पानी नहीं है। ਤੇ ਫਿਰ ऐसे ही ਕਿੱਦਾਂ हम ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ काफ़ी दूर है, किलोमीटर, जैसे मार्केट में पानी टंकी है ना, वहाँ से हम पीने वाला पानी ले आते हैं बोतलों में भर के। और कभी किसी से बोलते हैं तो कोई 2-4 बाल्टी पानी दे देते, कभी किसी से बोलते 2-4 बाल्टी पानी दे देते, उसी से हम गुज़ारा करते हैं अभी। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ पैकेट दे रही है गरीबां ਨੂੰ। नहीं, हम लोगों को नहीं मिला था। एक घर में हम जा रहे हैं और उससे 2000-2500 ऐसे मिलते हैं, उसी से हम घर चलाते हैं। में हम एक झुग्गी कमरे डाल के हम उसी में रह रहे हैं। उसमें भी लाइट पानी कुछ भी नहीं है। हम किसी के कोने पे अंकल थे, प्लॉट दूसरे में लाइट पानी दिए हुए थे, फिर उसमें हम रह रहे थे। फिर वो अंकल की भी कोरोना में मौत हो गया, फिर लाइट पानी कुछ भी नहीं है वहाँ पे। कतई नहीं, गरीब की ज़िंदगी बहुत बेकार है बस। पानी पियोगे तुम? कोई गल नहीं, हौसला रखो। ਇਹ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਮੈਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ NGO ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ NGO ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, NRI ਵੀਰ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਹੌਸਲਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ? कोरोना से पहले हम काम करते थे 3-4 घर में। जब कोरोना हुए तो हमारा काम सारे छूट गए थे। फिर हम थोड़ा बहुत रखे थे, वो हम खाए और फिर ऐसे ही ओखा सोखा करके घर चलाए। एक सरकार ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ पैकेट दे रही है गरीबां ਨੂੰ। नहीं, हम लोगों को नहीं मिला था। एक बार ही मिला था। एक बार ही मिला था पैकेट। उसमें सिर्फ 10 किलो आटे थे और 2 ये चने के दाल थे, चने थे बस, और कुछ भी नहीं मिला था। तो बाकी का रिफाइंड लून मिर्च वो कुछ? हम लोग वो ऐसे ही ओखा सोखा जैसे ही खा लेते थे बना के, जैसा होता था, पेट भरने से मतलब था, जैसा वैसा करके बच्चों को भी खिला लेते थे, हम लोग भी खा लेते थे। बच्चे पढ़ते ਤੁਹਾਡੇ? हाँ, बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। बेटा 13 साल की, बेटी 10 साल की है। खुद को कमाती हूँ, बच्चों को पालती हूँ। ਚਲੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ऐसे ही जैसे ओखा सोखा ऐसे ही चला रहे घर। कोई घर में कोई काम पे बुला रहे, सारे छूट गए हैं। एक
एक घर में हम जा रहे हैं और उससे 2000-2500 ऐसे मिलते हैं, उसी से हम घर चलाते हैं। तो आप रहते कहाँ पे हो? अभी किराए पे रह रहे हो? किसी का फ्री में प्लॉट रखा है, उसमें हम एक झुग्गी कमरे डाल के हम उसी में रह रहे हैं। उसमें भी लाइट पानी कुछ भी नहीं है। हम किसी के कोने पे अंकल थे, प्लॉट दूसरे में लाइट पानी दिए हुए थे, फिर उसमें हम रह रहे थे। फिर वो अंकल की भी कोरोना में मौत हो गया। फिर लाइट पानी कुछ भी नहीं है वहाँ पे। हमने वो 2014 में हमने ज़मीन लिए थे, फिर हमने सोच रहे थे वहाँ पे हम बनाना शुरू करेंगे। तो कोई कहा था पिछले साल की सरकार ने लोन देते हैं, तो हमारे शादी में हमें कुछ जेवरे मम्मी लोगों ने दिए थे, तो हमने वो जेवर मंगलसूत्र कान के हमने बैंक में डाल दिए थे। तो हमें उसने 1 लाख रुपया दिया था, उससे हमने घर बनाना तो शुरू कर दिए थे, बाकी बीच में ही बंद हो गया। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਲਾਈਟ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ? लाइट नहीं है, पानी नहीं है। तो फिर ऐसे कितना हम पानी लेते हो? काफ़ी दूर है, किलोमीटर, जैसे मार्केट में पानी टंकी है ना, वहाँ से हम पीने वाला पानी ले आते हैं बोतलों में भर के। और कभी किसी से बोलते हैं तो कोई 2-4 बाल्टी पानी दे देते, कभी किसी से बोलते 2-4 बाल्टी पानी दे देते, उसी से हम गुजारा करते हैं अभी। बाकी बहुत मुश्किल है ऐसे करना। ਤੇ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੁਣ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਅੰਤ ਦੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ हमने सतूत के पेड़ तक गुजारा कर लेते हैं दिन को। ਰਾਤ में रात को बहुत मच्छर लगते हैं, तो ऐसी टाइम पास। आप जब मेरे को मिले थे तो आपने मेरे को बताया था कि सोने की बहुत प्रॉब्लम, हाँ, आपके पास सोने सोने के की लिए बहुत ज़्यादा मंजे नहीं है कुछ? हाँ, मंजे भी नहीं थे है सोने के लिए। और जहाँ पे हमने वो डाले थे ना, तो हमने चादरा, किसी ने हमें चादरा दिए थे, हमने ऊपर से डाल दिए थे। अंधेरी आए, वो दिन बच्चों के देह पे गिर गया था, ऊपर से ईंट गिर गए थे, तो बहुत मुश्किल में थे। हम सोच रहे थे कहीं देह पे ना गिर जाए। फिर हमारे पड़ोस वाले कहते थे अगर ज़्यादा परेशानी है तो आप मेरे पास आ जाओ। फिर हमने उनके पास भी नहीं गए, हमने वो इसी आड़ में हमने खड़े हो गए। फिर सारे चादरें उड़ गए थे उस दिन। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਲੋਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਲੋਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ लोन प्रोवाइड करते हैं। हमें तो नहीं देते। हम बैंक वाले से पता किए थे, कहते कि कोठी में काम करने वाले की कोई लोन नहीं मिलती। उन्होंने नहीं दिया। कई जगह हमने पता किए थे, कहते जो कोठी में काम करते उसके लोन नहीं मिलते। हमने भी कहा था चलो लोन भी मिल जाएगी ना, तो हम ऊपर से चादरें बना के पानी, लाइट पानी के ये कर लेंगे, हम वहाँ पे ही जाके रह लेंगे। बाकी कहते कोठी में काम करने वाले के चादर वो लोन नहीं मिलते। कहते हम वो कहाँ से, आप कहाँ से चुकता करोगे, जब आपका काम छूट जाएंगे तब कहाँ से चुकता करोगे। तो इस करके लिए हमें नहीं दे रहे हैं। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਨੇ? नहीं, हालात तो कतई नहीं, गरीब की ज़िंदगी बहुत बेकार है बस। ਪਾਣੀ ਪੀਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਸਭ ਠੀਕ ਕਰੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਆ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਅੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਰਸ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਲਈ ਤਰਸ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੌਣ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਥੱਲੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਛੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਨ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ।
ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਣੇ ਰੱਬ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ NGO ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਸਾਡੇ NRI ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਲਾਈਟ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। एक बार घर के मुझे लेंटर डल जाए ना, हम सारे कुछ खुद ही कर लेंगे। कोठी करके कर्जे भी है, अभी ज़मीन वाले के अभी पैसे देनी है 2.5 लाख रुपया। हाँ, अभी जिससे हमने ज़मीन ली उसके 2.5 लाख देनी है। मौसी के लड़के से 30,000 ली थी। मैंने काफ़ी लोगों से पैसे ली थी, वो लोगों के अभी देनी है। तो ये कोरोना ना होते ना तो हम मेहनत करके दे देते। कोरोना के करके ना सारे काम धंधा सारे बंद हो गए। हम यही कोशिश किए थे से हम मेहनत करेंगे, 5-6 घर में से काम करेंगे तो हम सुधार देंगे। बाकी कोरोना सारे काम खराब कर दें। तो ज़्यादा दुख होती है कि ये लोगों के देन लेन कहाँ से देंगे पैसे। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ। तो हम तो फिर भी एक दुनिया में रह रहे हैं, इंसानों के बीच रह रहे हैं। कोई ना कोई तो ऐसा ही पर्सन कभी ना कभी आपको मिलेगा जहाँ जो हमारी सरकार है, हो सकता है कि उनको लगे कि हेल्प करनी चाहिए, कोई ना कोई आपकी हेल्प जो है ज़रूर करेगा। हमें यही सरकार से भी यही विनती है कि जो गरीब है ना उनको हेल्प करना